दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत की पुलिस रस्सी का सांप बनाने के लिए तो जानी जाती है। रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है, यह अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहा जाता है कि भारत की पुलिस से सीखिए। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, केवल रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि रस्सी से गाय भी बना देती है। यह हमारी भारतीय पुलिस की खूबी है, खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस की। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने 482 CRPC के तहत एक क्रिमिनल पिटीशन नंबर 182/2023 में आया, जो कि एंटीसिपेटरी बेल की शक्ल में था, जिसमें पिटीशन के अधिवक्ता नरेंद्र गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि उनके क्लाइंट्स को केवल इस बात पर एक्यूज बनाया गया कि स्पॉट से आयु महोदय ने रस्सी और गाय का गोबर बरामद किया था। आयु द्वारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का यह मामला है। आयु द्वारा जुगाड़ी उर्फ निजामुद्दीन में 4 अन्य के खिलाफ काउ स्लेटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रोहिबिटेड एनिमल का वध किया है, उसको काटा है। लेकिन आयु महोदय द्वारा स्पॉट से कोई बरामदगी नहीं हुई, केवल रस्सी बरामद की गई। उसी रस्सी की बरामदगी और गाय के गोबर की बरामदगी के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ काउ स्लेटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आयोग ने कुछ बयान भी नोट किए गांव वालों के, जिनमें गांव वालों का कहना था कि उन्होंने जमील के खेत की तरफ निजामुद्दीन को गाय के बछड़े के साथ जाते हुए देखा है। तो केवल इतना आधार उनके लिए काफ़ी था और उन्होंने बरामद रस्सी से गाय ही बना डाली और यह साबित करने की कोशिश की कि वहां पर गाय का वध किया गया है, गाय को काटा गया है। जबकि एक और हास्यास्पद स्थिति, गाय के गोबर को FSL रिपोर्ट के लिए लैब भेजा गया, फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है कि फॉरेंसिक लैब द्वारा गाय के गोबर का परीक्षण नहीं किया जाता। तो इस बात की जानकारी भी आयु महोदय को थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, चूंकि FIR होने के बाद जांच पूरा होने में समय लगता है और जब तक जांच पूरी होती है जब तक चार्जशीट आती है, अभियुक्त जेल में पड़े रहते हैं और उनका मकसद पूरा हो जाता है। भारत की पुलिस, खासतौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस, समय समय पर तरह तरह से लोगों का हैरासमेंट करती आई है। एक ज़माना था जब दफ़ा 25 में चालान किए जाते थे, उसके बाद और एडवांस हुआ तो 307 बनाने लगे, साहब गोली चलाई, कान के पास से निकल गई। उसके बाद देखा गया कि NDPS एक्ट में बहुत बेगुनाह लोगों को पुलिस ने जेलों में अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए बंद करना शुरू किया। ऐसा ही अब मामला गाय स्लॉटर एक्ट को लेकर है। गाय स्लॉटर एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है। यही बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में कही। उन्होंने कहा कि प्रस्तुतवाद कानून के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। राज्य द्वारा सही जांच नहीं की गई है। यही नहीं, जज साहब ने ऑर्डर के आखिर में उत्तर प्रदेश के DGP को भी डायरेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में, खास तौर से काउ स्लॉटर एक्ट के मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के DGP कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा और आपने देखा कि किस तरह से पुलिस के अधिकारी, जाँच अधिकारी रस्सी का सांप ही नहीं, रस्सी की गाय भी बना सकते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में इस तरह के बहुत सारे मामले, अगर आप अधिवक्ता हैं और आपके पास भी कोई इस तरह के केसेस हैं, आए दिन इस तरह के केस आते हैं जहां पर पुलिस के पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता है। इसी तरह की उटपटांग चीज़ों से लोगों को झूठे केसेस में फंसा देते हैं। बहुत सारे लोग झूठे केसेस में जेलों में बंद भी हैं। तो आप इस ऑर्डर का सहारा ले सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, बुलंदशहर में जिस टाइम वहाँ जलसा हो रहा था, एक बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई थी दंगे की सी। वहाँ भी केवल बरामद हड्डियाँ, जो बहुत पुराने समय की हड्डियाँ थी, वो भी हड्डियाँ होती जब कोई एनिमल किसी की डेथ हो जाती है और वल्चर उसको नोच नोच के खा लेता है, उसका स्ट्रक्चर पड़ा रह जाता है। स्ट्रक्चर पड़ा होता, कटा हुआ भी नहीं था। उन हड्डियों के आधार पर पुलिस अधिकारियों द्वारा काउ स्लॉटर एक्ट का एक मुकदमा बनाया गया था, जिसमें अभी भी बहुत सारे मुलजिम जेलों में हैं या वो अपने ट्रायल फेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय उन बेगुनाह लोगों के हक में जाएगा जो इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी इस तरह के गुनाह में मुलव्विस हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई रियायत बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। आपने वीडियो अब तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।